इजराइल की ओर से गाजा पट्टी में हमले जारी हैं। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इजराइल की तरफ से एक ह्यूमैनिटेरियन इलाके में किए गए ताज़ा हमले में 40 लोग मारे गए। इस दिल दहला देने वाले हमले में 60 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। यह हमला गाजा के शहर खान यूनुस में अल मवासी पर किया गया। बता दें कि यह वही इलाका है जिसे जंग की शुरुआत में इजरायली फौज ने महफूज जगह बताई थी और इस महफूज जगह में हजारों बेघर फिलिस्तीनी पनाह ले रहे थे। वाज़ेह हो कि ये पहली मर्तबा नहीं है जब इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन इलाके में हमला किया हो। इससे पहले भी इजरायली फौज ने इस इलाके और इसके आसपास कई हमले कर रखे हैं। इधर इजरायली फौज की तरफ से कहा गया कि उसने इस इलाके में हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया था। गाजा के अफसरान ने दावा किया है कि एक अल मवासी कैंप में जिसमें बेघर फिलिस्तीनी रहते हैं उस पर कम से कम 4 मिसाइलों से हमला किया गया। इस बीच यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इस तरह के हमलों को खत्म करने की मांग की है। एंटोनियो गुटेरेस ने दावा किया है कि ये उनके 7 साल से ज्यादा के दौर में देखी गई सबसे बुरी मौत और तबाही है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के टॉप नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने राफा सरहद पार की अपने दौरे पर कहा कि दोनों ममालिक को जंगबंदी की और कोशिशें तलाशनी होंगी और उन पर तेजी से काम करना होगा। तो खान यूनुस के अल मवासी कैंप पर इजराइल का हमला हुआ है। तो इजराइल के हमले अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बार बार एक तरफ जहां जंगबंदी का जिक्र होता है तो वहीं इजराइल की तरफ से जो हमले हैं वो नहीं थमते हुए दिखाई दे रहे हैं। खान यूनुस के अल मवासी पर यह हमला किया गया। बता दें कि यह वही इलाका है जिसे जंग की शुरुआत में इजरायली फौज ने महफूज जगह बताई थी और इस महफूज जगह में हजारों बेघर फिलिस्तीनी पनाह ले रहे थे। वाज़ेह हो कि यह पहली मर्तबा नहीं है जब इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन इलाके में यह हमला किया हो। इससे पहले भी इजरायली फौज ने इस इलाके और इसके आसपास कई हमले कर रखे हैं। इधर इजरायली फौज की तरफ से कहा गया कि उसने इस इलाके में हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया था। गाजा के अफसरान ने दावा किया है कि एक अल मवासी कैंप में जिसमें बेघर फिलिस्तीनी रहते हैं उस पर कम से कम 4 मिसाइलों से हमला किया गया। इस बीच यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इस तरह के हमलों को खत्म करने की मांग की है। एंटोनियो गुटेरेस ने दावा किया है कि ये उनके 7 साल से ज्यादा के दौर में देखी गई सबसे बुरी मौत और तबाही है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के टॉप नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने राफा सरहद पार की अपने दौरे पर कहा कि दोनों ममालिक और जंगबंदी की और कोशिशें तलाशनी होंगी, उन पर तेजी से काम करना होगा। तो इजराइल के हमले उन जगहों पर भी हो रहे हैं जहां पर खुद इजराइल ने इस बात की तस्दीक की थी कि ये सेफ एरिया हैं। इससे पहले दिन में गाजा पट्टी में इजरायली आर्मी की तरफ से हिरासत में लिए गए यूएन की गाड़ियों के काफिले को आखिरकार रिहा कर दिया गया है। इजरायली फौज आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि वह खुफिया जानकारी की बुनियाद पर कार्रवाई कर रहे थे कि काफिले में कई फिलिस्तीनी मुश्तबा मौजूद थे और वे उनसे पूछताछ करना चाहते थे। फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए यूएन की एजेंसी UNRWA के चीफ फिलिप लेजारिनी ने एक्स पर कहा कि वादी गाजा चेक पॉइंट के ठीक बाद काफिले को बंदूक की नोक पर रोका गया और जानकारी देने के बावजूद 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक रोके रखा गया। लेजारिनी ने कहा कि इस दौरान बुलडोजर्स ने यूएन के बख्तरबंद गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि सभी मुलाजिमीन और काफिले को अब रिहा कर दिया गया है और वे बाहिफाजत यूएन बेस में वापस आ गए हैं। इस बीच इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे गाजा में जंग जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और साथ ही हमास को बंधकों को वापस करने के लिए राजी करेंगे। इस बीच अमेरिकी वज़ारत खारजा के नायब तर्जुमान ने उन सवालों को टाल दिया कि क्या मुल्क वेस्ट बैंक पर एक मुजाहिरे के दौरान सिर में गोली लगने से 26 साल की तुर्की अमेरिकी एजगी आएगी के कत्ल पर कार्रवाई करने पर सुस्त रफ्तार पकड़े हुए है। तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका अभी भी गोलीबारी के बारे में इजराइल से बात कर रहा है। चश्मदीदों का इल्ज़ाम है कि ये वाक़या इजरायली फौजी बंदूकबरदारों की तरफ से उस वक्त किया गया जब मुजाहिरा पुरअमन तरीके से चल रहा था।